वल्लाह बाखुदा लोग 25-25, 30-30 लाख देकर समंदरी रस्तों से जा रहे हैं इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। हम आपको इंशाल्लाह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, प्रूफ के साथ बताएंगे। आपका 4 से 5 लाख भी खर्चा नहीं होगा। आप इटली भी जाएंगे, जर्मनी भी जाएंगे, फ्रांस भी जाएंगे, आप यूके भी जाएंगे, आप अमेरिका भी जाएंगे, आप ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे, आप कनाडा भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा वो हर पाकिस्तानी जो हमारा भाई जो बाहर जाना चाहता है, अपने मुस्तकबिल को दुरुस्त करना चाहता है, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता है, हम इंशाल्लाह ताला उनको एक अच्छी और एक साफ़ और सुथरा और शफाफ रास्ता इंशाल्लाह बताएंगे, ओरिजिनल तरीके के साथ बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इब्रार ख़ान है जी। आज का टॉपिक है जी, मैं 15 साल की उम्र में ईरान कैसे पहुंचा। आपको ईरान जाना चाहिए, ईरान से तुर्की, तुर्की से इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन आपको डंकी लगा कर जाना चाहिए या नहीं। आपके भाई या फिर आपके वालिद या फिर आपके बच्चों को इन रस्तों से, चोरी रस्तों से जो डंकी लगाकर ईरान जाते हैं, ईरान से तुर्की जाते हैं, तुर्की से यूनान, फिर यूनान से आगे जो है इटली, जर्मनी, फ्रांस जाते हैं, आपको इन रस्तों से अपने बच्चों को जाना देना चाहिए या फिर नहीं। हमने 15 साल की उम्र में ये सफ़र क्यों किया, कैसे किया, हमारे साथ क्या वाक़यात पेश आए, हम आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बताएंगे। हमने अपनी एक फ़र्स्ट वीडियो में बताया हमने 15 साल की उम्र में घर क्यों छोड़ा। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे हम 15 साल की उम्र में जब घर से निकले तो ईरान ही क्यों गए। ठीक है, हमने जब घर छोड़ा, ख़ुद का घर न था, ख्वाब ही ख्वाब थे और कुछ न था। ठीक है, तो इंसान जब अपना घर छोड़ने का इरादा कर लेता है तो उसे कोई भी, किसी की भी कोई भी बात समझ में नहीं आती, जुनूनी होते हैं, तो वो जैसे भी रास्ते हों वो काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने भी कुछ ऐसा इरादा किया। घर छोड़ने का फ़ैसला क्यों किया, कैसे किया, मेरे जैसे नौजवान या फिर जो आज 15, 16, 18 साल की उम्र के बच्चे हैं, जो देखकर इस बात को समझ जाएंगे कि आजकल जो घरों के हालात चल रहे हैं, जो हमारे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, अदर के इंडिया, बांग्लादेश, उनके भी इसी तरह हालात हैं। हमारे साथ इंडिया, बांग्लादेश के भाई भी रहते हैं, उनकी भी इतनी उम्र नहीं है, कम उम्री में अपने घरों को छोड़कर बखैर कर कर वो परदेशों में रह रहे हैं। तो आप समझते हैं आपके आसपास जो आपके रिश्तेदार, जो भी आपके जो करीबी होते हैं, अगर आपके हालात ठीक नहीं हैं, आपकी तालीम अच्छी नहीं है, आप कुछ बनना चाहते हैं, तो आपके आसपास के लोग ही आपको हैरत भरी निगाहों से देखते हैं, तो आपको मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ता है। कम उम्री में आपको ख़ुद को परदेसी बनाना पड़ता है, कम उम्री में आपको अपना मज़दूर बनना पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। हमने भी बचपन के अंदर ही कम उम्री में हमने भी फ़ैसला कर लिया कि अब कुछ बनना है, कुछ बन के दिखाना है। ठीक है, हमने ईरान का सोच लिया। कुछ अपने रिश्तेदार, कुछ अजीज़ व अकार ईरान में जा चुके थे, हमें पता चला, हमने भी सफ़र शुरू कर दिया। आज हम आपको ईरान के सफ़र के बारे में बताएंगे, ईरान के रास्ते कैसे हैं, ईरान में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हम 2012 2 जून को हमने घर से अपना सफ़र शुरू किया। हम शोरकोट से मुल्तान, मुल्तान से कराची, कराची से जो यूसुफगुर अड्डा है वहाँ से हमारी टिकटें हुई, हमें वहाँ बस पे बिठा दिया गया। वहाँ से हम गवादर की तरफ रवाना हो गए। से हमें जो है वो वहाँ से बलोच जो एजेंट लोग हैं वो आपको जो है ना पहाड़ों की तरफ से लेके जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं, वाक़या बहुत ही गमगीन वाक़या है। जब हम गवादर पहुँचे, हमें वहाँ से बलोच ने लिया, एजेंट ने लिया। उसने कहा जी आज रात को हमने निकलना है जी, आज हमारा सफ़र शुरू होना है। हम एक कम 40 लोग थे, हमें उन्होंने डाले में सवार किया। आप जान नहीं सकते, आप पहचान नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते, आप ये देख नहीं सकते। 4x4 डाला होता है, उसके अंदर 10 लोगों की भी जगह नहीं होती, मगर वो उसके अंदर 40 लोगों को बिठा लेते हैं। 40-50 लोगों को एक दूसरे के ऊपर बिठाकर वो अपना पहाड़ों की तरफ रवाना हो जाते हैं। पहाड़ों के करीब जाकर वहाँ से उतारते हैं, फिर वहाँ से वो पैदल रास्तों में लेके जाते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। हमें जब उन्होंने डाले में बिठाया, एक कम 40 लोग थे, एक दूसरे के ऊपर बैठ गए, कुछ किसी की गोद में बैठ गया, कुछ किसी के कंधों पर बैठ गया। अल्लाह माफ़ करे वो सफ़र कैसा था, वो हमारा वक्त कैसा गुजरा, हम आपको लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आज मैं देख रहा हूँ हमारे माशी हालात, हमारे मुल्की हालात ख़राब होने की वजह से नौजवान बच्चे इन रस्तों पे जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर उनकी जो है वो डेथ हो रही है, वहाँ पर वो पहाड़ों के अंदर ही वो अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। हमने भी देखा, हमने भी वहाँ लोगों की लाशें देखी। ठीक है, ये आँखों देखी ये बात
बताते हैं, कोई झूठ नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई वीडियो पॉपुलर करने की कोई ऐसी बात नहीं है, ये सच बयान कर रहे हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें वहाँ से 40 लोगों को गाड़ी में बिठाया, पहाड़ों की तरफ ले गए। जब वहाँ जाकर उतारा, एक एजेंट ने हमें पैदल रास्ते की तरफ से लेते हुए जा रहा था। वो क्या करते हैं, वो पहाड़ों के अंदर जाके छोड़ देते हैं, फिर ईरान से बलोच आते हैं, वो आगे ले जाते हैं, ठीक है। आधा रास्ता इधर से करना था, आधा उधर से करना था। जब वो हमें पहाड़ों में ले गया, जहाँ पर हमें उसने छोड़ना था, उसने हमें गलत जगह पर छोड़ा और वापस आ गया। आगे जो नेक्स्ट जो आगे ईरानी बलोच ने आना था, वहाँ से हमें रिसीव करके ले जाना था। तो वो जब वहाँ अपनी जगह पे आया, देखा तो हम तो वहाँ नहीं थे, क्योंकि हमें जो पाकिस्तानी बलोच था, जो एजेंट था, हमें उसने किसी और जगह छोड़ा हुआ था। खैर वो जगह या फिर वो जो आज हमें वो सीन, वो जगह, वो वाक़या याद आता है तो हमारे ख़ुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको कैसे मैं अपने लफ्ज़ों से बयान करूं, मैं बता भी नहीं सकता। खैर हमें पहाड़ों में छोड़ दिया, रात गुजर गई, दिन गुजर गया, प्यास से, भूख से लोग मरने लगे। तो हमें अब जब वो आगे जो एजेंट लेने आया, हम तो वहाँ नहीं थे, तो वहाँ हमारे 2 दिन कैसे गुजरे। खैर अल्लाह से हमने मदद और पुकार मांगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या किया, वहाँ रेतला इलाका था, कोई दरख्त नहीं, कोई परिंद, कोई जानवर, कुछ भी नहीं था। बैया बांध वो सहरा था, उसके ऊपर हम लेटे हुए थे, 2 दिन से भूखे प्यासे रह रहे थे। हमने क्या किया, वहाँ जो रेत थी, हमने वहाँ उसको हाथों से खोदना शुरू कर दिया। अल्लाह ने ऐसा करिश्मा किया कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि वहाँ से नीचे से पानी, खुश्क सहरा, खुश्क रेगिस्तान, उसके वहाँ पानी ऊपर सिमने लग गया। जब देखा नीचे से पानी आ रहा, पानी थोड़ा स्मेल वाला था, थोड़ा उसमें पेट्रोल जैसे कि तेल की बदबू थी, पर हमें, हमारे लिए वो पानी शायद आब ज़मज़म की तरह था, हम आपको बता नहीं सकते। खैर सब ने वहाँ पर वज़ू किया, माशाअल्लाह पानी पिया, सब ने अपनी बोतलें भरी। जब वो अगले दिन एजेंट जो पाकिस्तान से दूसरे ग्रुप को लेके आया, जब वहाँ आया तो जो ईरानी बलोच था वहीं रुका हुआ, तो उसने कहा यार कल मैं आया, यहाँ पर कोई आदमी नहीं थे, हमारा कोई ग्रुप नहीं आप लाए। उन्होंने कहा मैं छोड़ के गया था। तो खैर मुख्तसर बात करूँ, वो हमें ढूंढने लग गए। जब ढूंढा तो हम वहीं पास ही दूसरी पहाड़ी के पीछे हमें उसने छोड़ा हुआ था, सहरात थी जगह, रेगिस्तान था, हमें वहाँ से उसने रिसीव किया। खैर हमें उसने फिर वहाँ पर खाना खिलाया। हम आपको खाने का बताएं तो आप हैरान रह जाएंगे। एक चावल थे, चावल के अंदर पानी था, कोई घी नहीं थे, नमक और मिर्चें थी उसके अंदर, उसने बनाया, वहीं लकड़ियाँ जलाई, बनाकर हमें खिलाया। हमारे लिए वो खाना भी एक जन्नत से उतरा हुआ खाना था। खैर हम ईरान पहुँचे। ईरान की अगर बात करें तो ईरान एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। उसके शहरों की बात करें तो उसके कुछ शहर इतने खूबसूरत हैं कि आपको हम लफ्ज़ों में नहीं बता सकते। हम स्क्रीन पर इंशाल्लाह उनकी फ़ोटोज़ भी लगाते हैं। अगर उनके लोगों की बात करें तो बहुत ही इखलाक और बहुत ही प्यार और मोहब्बत भरा लहजा है। ईरानी उसकी फ़ारसी ज़बान है। अगर उनके पैसे की बात करें तो तुमन वहाँ की करेंसी है, रियाल भी उसको बोलते हैं। अगर करेंसी की पाकिस्तान के साथ अगर उसको चेंजिंग की बात करें तो जब हम 2012 में गए उस टाइम उनकी करेंसी वहाँ का 1000 पाकिस्तान में 60 रुपये बनते थे, वहाँ का 1 लाख पाकिस्तान में 6000 बनता था, वहाँ का 10 लाख पाकिस्तान में 60,000 बनता था। अगर आज की बात करें 2024 की बात करें तो आज वहाँ की करेंसी का रेट, वहाँ का 1000 पाकिस्तान में 6 रुपये बनते हैं, जबकि उस टाइम 60 रुपये बनते थे। अगर आज वहाँ के 1000 की बात करें तो 6 रुपये बनते हैं। अगर वहाँ 1 लाख की बात करें तो 600 रुपये बनता है। अगर 10 लाख 1 मिलियन की बात करें, 10 लाख यानी 1 मिलियन की बात करें तो 6000 बनता है। करेंसी 60 से कहाँ 6000 पे आ गई। खैर हमने वहाँ ज़िंदगी के 4 साल गुजारे। हमारा बहुत अच्छा सफ़र गुजरा, बहुत अच्छा वक्त गुजरा, पर जो रास्ता जो हम आपको बता रहे हैं वो रास्ता बहुत ही बुरा था। हमने जब पहाड़ों से गुजर रहे थे तो पहाड़ों के ऊपर हमने काफ़ी लोगों की लाशें भी देखी, अल्लाह माफ़ करे इन आँखों के साथ। तो हम 40 लोग, एक कम 40 हम थे, और नेक्स्ट जो अगले दिन के ग्रुप थे 40-50 लोग वो थे। हम 100 से कुछ 10-12 लोग कम थे और हम जा रहे थे। हमारा वो बहुत बुरा सफ़र था, हमारी ज़िंदगी का वो बहुत बुरा सफ़र था, पर अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग बड़े खैरियत से वहाँ पहुँचे। कुछ लोगों को चोट लगी, ज़ख्म हुए, उन्होंने कहा कि इन्हें छोड़ दें, पर हमने उन्हें कंधा सहारे दिए और हम उनको साथ लेके गए। तो ईरान की खूबसूरती का जो हमने बात किया, उनके शहरों की बात करें तो उनका इस्फहान शहर बहुत प्यारा है, उनका एक मशहद शहर बहुत प्यारा है। वहाँ अपना इमाम रज़ा का रोज़ा भी है, लोग वहाँ ज़ियारत के लिए भी जाते हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई, ठीक है। तो आज हमने जो आपको बताया कि हमारा ईरान का सफ़र कैसा था। कम उम्री 15 साल की उम्र में हम जब घर से निकले
ठीक है, और इतना कठिन सफ़र, इतना कठिन रास्ता ही क्यों चॉइस किया। पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे थे, हमारे ख्वाब कुछ बुलंद थे। हमने सोचा कि पाकिस्तान में रहते हुए तो हमें 8-10 साल लग जाने हैं मुस्तकबिल को दुरुस्त करते हुए, ठीक है, अपना घर बनाते हुए। तो हमने ईरान ही क्यों सोचा। ईरान में कुछ अपने अजीज़ भी थे, कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया, तो हमें एक ख्वाब सा था हमारे दिमाग के अंदर कि हम ईरान में जाएँ। खैर हमारे कुछ दोस्त वहाँ से ईरान से तुर्की, तुर्की से यूनान से इटली चले गए, कुछ जर्मनी चले गए, कुछ फ्रांस चले गए। उस टाइम की बात करें या आज की बात करें तो बहुत ही मुश्किल है। जो लोग आज उस रास्ते का इंतखाब करते हैं, मेरी तरफ से तो यही है कि वो अपनी मौत को इंतखाब करते हैं, ठीक है, अपने फरिश्ते को बुलावा देने की बात करते हैं। अगर आप जिस भाई बहन तक मेरा ये मैसेज या मेरी वीडियो पहुँचे, मेरी यही रिक्वेस्ट है, अपने भाई, अपने बच्चों, अपने वालिद, किसी को भी, अपने रिश्तेदार, कोई भी आपका उस रास्ते से जाने के लिए तैयार है या जाने के लिए सोच रहा है, तो लिहाजा ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रूफ के साथ, इंशाल्लाह गारंटी के साथ मैं आपको बताता हूँ। मैंने 2012 आज से 12-14 साल पहले ये सफ़र किया था, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। और आज मैंने जो सुना है, देखा है, आज ही एक वीडियो मैंने देखी, हमारे एक दोस्त है, वो बता रहे थे कि कुछ लोग यहाँ से जा रहे थे और उनके ऊपर हमला हुआ और वहीं पर वो अल्लाह को प्यारे हो गए, इसलिए ये वीडियो मैं बनाने पर मजबूर हुआ। तो खैर हम इस वीडियो में आपको ये अपील करते हैं अपने बहन भाइयों को, जो लोग ये हमारी वीडियो देखते हैं, हमें खुशी होगी अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या फिर हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ऐसा करने से हमारी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है इंशाल्लाह आप तक पहुंच सके, आपको पहुंचे, ठीक है, आप देखें तो हमें और भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। खैर ये था आज का मैसेज, ये था आज का पैगाम। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में ये पैगाम दिया, घर से निकलना होगा, ख़ुद को तोड़ना होगा, कुछ ना कुछ जोड़ना होगा, पर हमारी ये भी एक गुजारिश है कि घर से निकलें ज़रूर, कुछ करें ज़रूर, कुछ जोड़ें ज़रूर, पर अपने आप की हिफाजत के साथ, अपने जो है अपने घर वालों की हिफाजत के साथ, ख़ुद की जान को इस तरह पलड़े में न रखें कि जो आपकी जान की कोई कीमत ही ना लगा पाए, ठीक है। आपकी जान आपके घर वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ज़िंदा रहेंगे, आप कुछ करेंगे तो आपके घर वाले भी ज़िंदा रहेंगे, आपको देखते हुए जीते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको ये बताएंगे इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, जो हमारे दोस्त ईरान से तुर्की, तुर्की से यूनान से जब वहाँ आगे गए और आज उनके हालात कैसे हैं, वहाँ के हालात कैसे हैं, इंशाल्लाह हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। वो वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह हमारी ये वीडियो आपको डेली व डेली इंशाल्लाह मिलती रहेगी। हम आपको इंशाल्लाह यूरोप के साथ कनाडा, यूके, इंशाल्लाह इनके लिए लीगल तरीके के साथ आपने कैसे जाना है, अपने डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करने हैं, इंशाल्लाह हमने ये चैनल अबरार खान इन्फॉर्मेटिव के नाम से जो बनाया है, हम आपको लीगल तरीके से अपना बताएँ, आप लीगल तरीके से जाएँ। वल्लाह बाखुदा लोग 25-25, 30-30 लाख देकर समंदरी रस्तों से जा रहे हैं इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। हम आपको इंशाल्लाह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, प्रूफ के साथ बताएंगे। आपका 4 से 5 लाख भी खर्चा नहीं होगा। आप इटली भी जाएंगे, जर्मनी भी जाएंगे, फ्रांस भी जाएंगे, आप यूके भी जाएंगे, आप अमेरिका भी जाएंगे, आप ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे, आप कनाडा भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा वो हर पाकिस्तानी जो हमारा भाई जो बाहर जाना चाहता है, अपने मुस्तकबिल को दुरुस्त करना चाहता है, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता है, हम इंशाल्लाह ताला उनको एक अच्छी और एक साफ़ और सुथरा और शफाफ रास्ता इंशाल्लाह बताएंगे, ओरिजिनल तरीके के साथ बताएंगे। तो खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी काफ़ी मालूमात देंगे। अगर आप ये हमारी वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमें कमेंट करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो बनाने में और भी मज़ा आएगा, इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन देने में और भी मज़ा आएगा। तो ये वीडियो आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।